मोदी क्योंकि अब चुनाव की कमान संभालने वाले हैं कुरुक्षेत्र से, जहां पर महाभारत की जंग हुई थी, और यह भी एक सियासी बड़ी महाभारत की जंग चल रही है। तो किस तरह से देख रहे हैं राजीव, आपका विश्लेषण? देखिए, प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की हरियाणा में उनकी रैली शुरू हो रही है। नामांकन पत्र जमा करने के बाद कुरुक्षेत्र से उनकी रैली है। और अगर आप 2014 और 19 के नतीजों को विधानसभा वार देखेंगे तो ये जो पूरा जीटी बेल्ट है हरियाणा में, जो पंचकुला से लेकर के और यहाँ दिल्ली तक लगता है, और दूसरा दक्षिणी हरियाणा का जो बेल्ट है जिसमें कि गुड़गांव, फरीदाबाद, नूंह, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ के इलाके आते हैं, इन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी का अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन रहा है। और इन्हीं इलाकों पर यानी जीटी रोड बेल्ट और दक्षिणी हरियाणा पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही। जहाँ तक बात आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर उनके बहुत हरियाणा के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो मुझे इस मतलब वोटों और सीटों के लिहाज से तो बहुत मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो शुरुआती दौर में उसकी एक तो अरविंद केजरीवाल के जेल के भीतर होने की वजह से, और दूसरे कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की चर्चाओं ने उसको अपने लेवल पर उस तरीके से चुनाव के लिए तैयार होने में उसे उस तरह से तैयार नहीं हो पाई जिसकी अपेक्षा उसने पहले की थी। आपको याद होगा, पंजाब का चुनाव जीतने के बाद हिमाचल प्रदेश का चुनाव जब शुरू होने वाला था तो कितने गाजे बाजे के साथ आम आदमी पार्टी ने वहां पर अपनी दस्तक दी थी। लेकिन जब चुनाव हुआ तो आम आदमी पार्टी फिर वहां वो असर नहीं दिखा पाई, जबकि पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ हिमाचल प्रदेश का इलाका था और हिमाचल प्रदेश में पंजाब के तुरंत बाद चुनाव हो रहा था। तो ये जो हरियाणा स्टेट है अरविंद केजरीवाल का होम स्टेट है और ये पंजाब और दिल्ली के बीच में है, इसलिए आम आदमी पार्टी अपनी पूरी तैयारी बहुत मजबूती के साथ शुरुआती दौर में कर रही थी। लेकिन चुनाव के समय कांग्रेस का पार्टी से उसका गठबंधन की बातचीत होना, ऐन वक्त पर गठबंधन टूट जाना, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने कम से कम 5 ऐसे नेताओं को टिकट दिया जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट पाने में नाकामयाब रहे। 3 ऐसे लोगों को दिया जो कांग्रेस से टिकट नहीं पाए, उन्हें आम आदमी पार्टी ने ऐन अंतिम वक्त पर टिकट थमा दिया। तो अब सवाल इसका नहीं है कि असर क्या पड़ेगा, सवाल उससे ज़्यादा यह है कि अरविंद केजरीवाल आज या कल में बोलेंगे क्या। अरविंद केजरीवाल एक नई तरह की बहस छेड़ने के बहुत मास्टर आदमी है। देखिए, उत्तर प्रदेश जब दिल्ली में निकले, दिल्ली में उनके निकलने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाने के बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, साथ की साथ सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने निकल करके जो शिगुफा छोड़ा था उस पर चर्चा आज तक होती रहती है। मसलन योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, उनसे पहले किसी भी नेता ने सार्वजनिक स्तर पर यह बात नहीं कही थी कि ये देखिए लोकसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। और उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ये चर्चा होने लगी। अभी भी बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि अगर 10 विधानसभा चुनाव के परिणाम ऐसे हुए वैसे हुए तो योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे क्या। तो ये चर्चा छेड़ने के वो बहुत मास्टर आदमी है। और आज देखिए, आज या कल वो क्या बोलते हैं और हरियाणा चुनाव के बारे में उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो किस तरीके से हमलावर रहते हैं, क्योंकि यहाँ तो अब वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो यहाँ उनका क्या रुख होगा। और ये रुख देखना इसलिए भी इंटरेस्टिंग होगा कि देखिए, हम सितंबर महीने में बात कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 4 महीने बचे हैं फरवरी में दिल्ली के चुनाव होने। तो इस दृष्टि से भी ये देखना दिलचस्प होगा कि अरविंद केजरीवाल यहाँ कांग्रेस के प्रति क्या लाइन लेते हैं और बीजेपी के लिए। जहां तक बात देखिए रवि हरियाणा चुनाव की है, अब मामला बराबरी पर आकर ऐसे टिक गया कि दोनों पार्टियों में बड़ी संख्या में बागी, भारतीय जनता पार्टी के तो बागी हैं ही, कांग्रेस पार्टी के भी बहुत बागियों ने पर्चा दाखिल कर दिया। और दाखिल किया तो ऐन वक्त पर जेजेपी और इनेलो ने और आम आदमी पार्टी ने ऐसे बागियों को टिकट दे दिया। तो इन पार्टियों का जनाधार कुछ तो है ही, खासकर इनेलो और जेजेपी का तो पिछली बार की तरह नहीं मामला दिखाई देता, लेकिन इनका अपना जनाधार है और वो सब जनाधार वाले नेता हैं जो इन पार्टियों का दामन उन्होंने थामा है।
तो एक दृष्टि से हरियाणा का चुनाव अभी के तारीख में जब तक नामांकन वापसी नहीं हो जाती बड़ा गड्ढ-मड्ढ हो गया, जो पहले दूसरे तरह का दिखाई दे रहा था। अब 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट है या चतुष्कोणीय मुकाबला है। अभी आज नामांकन खत्म होने के बाद आज ऐसा दिखाई देता है। मैं आज हिसार में हूँ। हिसार से सावित्री जिंदल जो देश की सबसे अमीर महिला हैं, उन्होंने निर्दलीय पर्चा दाखिल कर दिया। जो लोग हिसार को जानते हैं उनका पर्चा दाखिल करना पूरे हिसार के चुनावी गणित को उल्टा पुल्टा कर देगा और ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से कौन सीट निकालेगा। तो इसी तरह से, जिसमें सावित्री जिंदल बहुत भारी कैंडिडेट के तौर पर रहेंगे, इसी तरह से बहुत सारी सीटें हैं। नरवाना की सीट है, पुंडरी की सीट है, बहादुरगढ़ की सीट है, मैं ऐसे आपको सोनीपत की सीट है, बहुत सारी सीटों पर गुड़गांव की सीट है। ऐसे कैंडिडेट आ चुके हैं कि अब वो 17 तारीख के पहले अगर पर्चा वापस नहीं लेते और मैदान में बने रहते हैं तो फिर ये जो आमने सामने की टक्कर हम पहले कहते थे, वो आमने सामने की टक्कर मतलब कम से कम 20 सीटों पर वो त्रिकोणी या चतुष्कोणी हो सकती है। ठीक है, चलिए राजनीतिक में सवाल तो यही है ना कि आम आदमी पार्टी के पास गिनाने के लिए दिल्ली है और पंजाब है। हर राज्य की बात करें, अगर आम आदमी पार्टी को देखें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, चेहरे इनके पास नहीं होते। सिर्फ किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है? अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चले, पंजाब में भगवंत मान का चेहरा चला, राजस्थान में अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं चला, मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल का चेहरा नहीं चला। तो यह भी एक वजह है कि लोकल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी करने में आम आदमी पार्टी फेल साबित हो रही है। देखिए रवि, मेरे सोचने का और मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। अगर आप भारत के संविधान को पढ़ें और भारत की राजनीतिक प्रणाली को समझें तो ये बहुदलीय व्यवस्था है और इसमें दलों को चुनाव लड़ने से आप रोक नहीं सकते। इसलिए जब कोई राजनीतिक दल किसी जगह चुनाव लड़ता है तो उसे वोट कटवा कहना, इस पर मुझे आपत्ति रहती, क्योंकि वोट कटवा नहीं, वो अपने पार्टी का विस्तार करने का हक सबको है। आज जो पार्टियां राज कर रही हैं बहुत सारे राज्यों में, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, एक जमाने में उसको सीपीएम और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में वोट कटवा पार्टी कहा जाता था और उसकी हैसियत इन दोनों पार्टियों के बीच में शुरुआती दौर में बहुत कम थी। आज वही एक समय ऐसा था जो चुनाव 2004 का चुनाव आपको याद होगा, सिर्फ एक सीट ममता बनर्जी जीत पाई थी और 2009 में क्या हुआ और 2011 में ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल पर शासन की। आज 14 साल से वो शासन कर रही हैं और अगले चुनाव में भी वो बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगी। तो ये आज जिसको आप वोट कटवा कहते हैं, कल वो सत्ता प्राप्ति कर सकती है। पहली बात तो ये, तो इसमें सबको हक है। जनता के विवेक पर सवाल उठाना है। आप कतई नहीं कह सकते कि किसी पार्टी को जन समर्थन, मैं ऐसे नेताओं को जानता हूं जिन्होंने अपना चुनाव पहला लड़ा जो 5000 वोट मिले और बाद में ऐसी स्थिति आई कि उन विधानसभा क्षेत्रों से वो 5-5, 8-8 बार नहीं हारे और वहां से तमाम कैबिनेट मंत्री हो, बहुत बड़ी चीजें। तो अगर उनके पहले चुनाव को वोट कटवा के तौर पे देखा गया होता तो शायद वो इतने कद्दावर और बड़े नेता नहीं बनते। पहला सवाल तो ये। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का जन्म 2010 के बाद हुआ है। 10-12 वर्षों में अगर कोई पार्टी 2 राज्यों में प्रचंड बहुमत से और एक राज्य में 2 बार 90% सीटों से आई हो, भारत के चुनावी इतिहास में ऐसा किसी पार्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, उनको पूरा है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करें और जनता उनको जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि हिमाचल का इतने गाजे बाजे के साथ चुनाव लड़ा क्या हुआ और दूसरी जगहों पर वो चुनाव लड़ने गए क्या हुआ। एक समय ऐसा भी था कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म होने के कगार पर थी। 2014 का जब लोकसभा चुनाव था, उस समय जब दिल्ली से सरकार चली गई थी और लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और हर जगह जमानत जब्त हुई, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी करीब करीब मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वहां से खड़ी हुई और उसे जनता का समर्थन मिला। बात ये नहीं है, बात आज हम हरियाणा के चुनाव की कर रहे हैं। उसमें किसी का आना और जाना, मेरे समझ से आम आदमी पार्टी ने अपने 10 वर्षों के शासन में एक हैरत अंगेज चुनावी सफलता पाई है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की तारीख में हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई ताकत दिखाई नहीं देती जमीन पर, लेकिन
अभी मैंने आपसे क्या कहा, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं, अभी पर्चा वापसी का दिन बाकी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से बात करके अगर 4-5 सीटों पर उनके उम्मीदवार रह जाते हैं, बाकी पे पर्चा वापस कर लेते हैं, तो फिर एक अलग माहौल बनेगा। और पूरे इंडिया के लिए अगर अरविंद केजरीवाल पूरे पैन हरियाणा प्रचार करने के लिए निकलेंगे, तो भी दूसरे तरह का माहौल बन सकता है। अभी बहुत सारी संभावनाएं बाकी है। जाहिर सी बात